हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो डीबीएमएस के मोस्ट जो 15 क्वेश्चंस जो आपके यहाँ बन सकते हैं कल की एग्ज़ाम के लिए, तो वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मैं बात करूँ डीबीएमएस की, यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है उसमें कौन से 3 टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस है वो क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उसके कंपोनेंट हैं, उसके एडवांटेज और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ पहली यूनिट में, तो वो है एक्सप्लेन डेटाबेस आर्किटेक्चर इन डिटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस 3 टायर आर्किटेक्चर एंड कंपेयर सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर। इन 3 तरह के आर्किटेक्चर हैं, सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूट और क्लाइंट सर्वर। इनके बीच में अंतर क्या है, और 3 टायर जो आर्किटेक्चर है उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटा इंडिपेंडेंस, यानी डेटा इंडिपेंडेंस है वो क्या होता है डीबीएमएस में, उसको आपको अच्छे से देख के जाना है। एक्सप्लेन लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उसको आपको यहाँ पे समझाना है। ऑल्सो डिस्क्राइब डिफरेंट डेटाबेस मॉडल। तो डेटाबेस मॉडल जो दे रखे हैं आपके सिलेबस में, उनको आपको यहाँ पे देख के जाना है। तो फर्स्ट यूनिट से ये 3 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से तैयार करके जाने हैं कल की एग्ज़ाम के लिए। अब बात करते हैं जो सेकंड यूनिट है उसमें से कौन से टॉप मोस्ट जो 3 क्वेश्चन हैं जो अपन को देखने को मिल सकते हैं, तो उनकी भी बात अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो सेकंड यूनिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे, तो सेकंड यूनिट में अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, एक्सप्लेन द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ईआर मॉडल है वो क्या होता है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स को लिखना है। सच एज एंटिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ सेकेंड यूनिट में, तो वो है व्हाट इज़ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मैपिंग ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल टेबल्स इंक्लूडिंग कीज एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ये वाला जो ईआर डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देख के जाना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ वो है एक्सप्लेन द एनहेंस्ड ईईआर मॉडल। ध्यान रखना, एक ईआर मॉडल होता है और एक दूसरा है आपका ईईआर मॉडल, एनहेंस्ड ईआर मॉडल। तो उसमें स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, एग्रीगेशन क्या होता है और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनको आपको पढ़ के जाना है। तो सेकेंड यूनिट में ये जो 3 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चंस तो पक्का आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की, कि थर्ड यूनिट में कौन से क्वेश्चंस हैं जो अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं, रिलेशनल मॉडल और नॉर्मलाइजेशन से संबंधित ये अपनी जो यूनिट है वो रहने वाली है। तो थर्ड यूनिट में अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो वो है एक्सप्लेन द रिलेशनल मॉडल इन डिटेल। रिलेशनल मॉडल है उसको डिटेल में आपको समझाना होगा। डिस्कस रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स एंड रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन यूजिंग ईआर एंड ईआर मैपिंग। ईआर और ईआर मैपिंग आपको पता होना चाहिए, उसमें कैसे डेटाबेस डिज़ाइन किया जाता है, रिलेशनल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनको आपको यहाँ पे देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन वाला। एक्सप्लेन फर्स्ट नॉर्म फॉर्म, यानी 1NF, इसके कुछ टाइप्स हैं, 2NF और 3NF और एक BCNF। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1NF हो गया, 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF। इनको आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है वो है एक्सप्लेन फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड डिकम्पोजिशन। फंक्शनल डिपेंडेंसी और डिकम्पोजिशन को आपको अच्छे से देख के जाना है। डिस्कस लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। अब बात कर लेते हैं फोर्थ जो यूनिट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं। तो फोर्थ यूनिट के जो टॉप मोस्ट 3 क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के जो बेसिक फीचर हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपन को बताना है।
DDL क्या होता है, DML क्या होता है, DCL क्या होता है और TCL क्या होता है। जो ये कमांड है आपकी, ये कमांड्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है व्हाट आर व्यू एंड सब क्यूरीज इन SQL, यानी व्यू क्या होता है SQL में और सब क्यूरीज क्या होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस, जॉइंस कौन कौन से होते हैं, एग्रीगेट क्या होता है एंड नेस्टेड क्यूरीज, नेस्टेड क्यूरीज क्या होती हैं। तो इन ये जो टॉपिक है इनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर अब बात करते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है वो फोर्थ यूनिट में कौन सा हो सकता है, तो वो है आपका एक्सप्लेन डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डेटाबेस में इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्कस डोमेन कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, असर्शन क्या होता है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, ऑथोराइजेशन क्या होता है और सिक्योरिटी जो मैकेनिज्म है उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपके जो फोर्थ यूनिट है उसके टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कुछ जैसे क्वेश्चंस पे कुछ पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ जैसे असर्शन क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करके जाना है। अब बात करते हैं जो फिफ्थ यूनिट है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो अपन को कल के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को आप देख के जाएं। बड़े वाले क्वेश्चंस में से इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से पास हो सकते हो। और एक गुजारिश और है आपसे, काफ़ी बच्चे हैं, वीडियो बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो मैं आपके लिए ही ये जो वीडियोज़ हैं वो डालता हूँ आपकी हेल्प के लिए, कि आपकी हेल्प हो जाए। जैसे मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप भी मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं अपना जो फिफ्थ यूनिट है उसमें से टॉप मोस्ट जो 3 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। फिफ्थ यूनिट की बात करूँ तो वो है अपनी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और रिकवरी से रिलेटेड। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन ट्रांजैक्शन स्टेट, ट्रांजैक्शन की स्टेट होती हैं कुछ वो आपको पता होनी चाहिए। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है एंड रिकवरेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ वो है एक्सप्लेन कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म। कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्कस लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, टाइम स्टाम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है एंड डेडलॉक हैंडलिंग जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जो अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का जो थर्ड क्वेश्चन है और पूरी जो अपनी क्वेश्चन सीरीज है उसका जो 15वां क्वेश्चन है वो है आपका एक्सप्लेन डेटाबेस रिकवरी सिस्टम। डेटाबेस रिकवरी सिस्टम क्या होता है, डिस्कस फेलियर क्लासिफिकेशन, यानी डेटाबेस का फेलियर होना वो क्या होता है उसको समझाओ। लॉग बेस्ड रिकवरी क्या होता है, शैडो पेजिंग क्या होता है, बफर मैनेजमेंट क्या होता है एंड एडवांस्ड रिकवरी टेक्निक, जो भी एडवांस रिकवरी टेक्निक है उनके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये थे जो कल आपका पेपर है DBMS का, उसके टॉप मोस्ट जो 15 क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए है। आप इनके आंसर इंटरनेट के माध्यम से या फिर जो भी आपके पास नोट्स हैं वहाँ से आप निकाल के और आसानी से इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके जाएं ताकि आसानी से कल का जो पेपर है वो सभी का आसानी से पास हो जाए। धन्यवाद।